कहना चाहेंगे इस मौके पर? 85 साल में है फिर भी लगातार काम किए जा रहे हैं। आदरणीय रतन टाटा जी का जन्मदिन है 28 दिसंबर 2022। आप सब लोग आज इसके गवाह है कि हम लोगों ने इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट के माध्यम से, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, कंपनी नहीं कहेंगे इसको, मैनेजमेंट कहेंगे, क्योंकि हमने कभी मुनाफा नहीं कमाया। हमने जितना भी हमारा धन खुद का है वो पिछले 22 साल में सोशल एक्टिविटीज़ में लगाया, और उसमें छोटा मोटा पैसा नहीं, हमने कहीं पैसा जितना सोशल काम कर सकते, लेकिन हमारा सारा इवेंट जो है टोटली डिफरेंट सोशल टाइप ऑफ इवेंट है, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है, जो लैविश दर्जे में आता है। ऐसे टाइप के इवेंट्स हम करते आए हैं। लेकिन रतन टाटा जी के लिए हम जैसे लोग जितना भी योगदान दे, मेरे ख्याल से हमारे भारत भूमि के लिए उतना कम है, उतना छोटा गिर जाएगा। तो हमने किसी तरीके से आज 5वां साल उनके बर्थडे का मनाने का फैसला किया, और आज ये दिन हम आपके सामने मना रहे हैं, आप सबकी उपस्थिति में मना रहे हैं। हमारे मित्र बाबू भाई भवान जी, मेरे ब्रदर मिस्टर सुशील यादव, अब मेरा पुराना दोस्त जो है सुधीर सिन्हा, अभी हमारे पास नागिन भी बाजू में बैठी है जो डसेगी नहीं, इतना विश्वास है। और हाँ, ये नहीं नागिन बोलेंगे, नाग फिर हाँ सीरियल। हाँ, फिर मेरा दोस्त है मामा चौहान, जो आरपीआई का नेता है, और मेरी सारी टीम जो मेरे लिए सामाजिक तौर के ऊपर काम करती है, और मेरे काफ़ी मित्र, मतलब अभी भी मेरे आदमी ने बताया कि मेरे और एक मित्र है, वो छोटे बिजनेसमैन है, लेकिन उनको बाहर गए थे और आज आ गए, और परसों फिर बाहर जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए एक रतन टाटा के नहीं, ऐसे कोई भी विषय आपका हो तो उसके लिए मैंने निधि रखा है, शाम तक आपके ऑफिस तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो हमें मदद करते हैं। देखो, किसी भी सोशल काम को करने के लिए धन लगता है, और धन आदमी अपनी जेब से रोज़ नहीं खर्चा कर सकता है, रोज़ बांट नहीं सकता है। पर हमारे रतन टाटा ही ऐसे शख्सियत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कहे अनुसार वो बांटते रहते हैं। वो हमारे जब भगवान जी साहब ने बताया आप सबको कि 75% हिस्सा वो समाज को बांटते हैं। तो समाज मतलब कौन? जिसके अंदर सरकारी समस्या खड़ी हो जाती है, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, हमारी मदद होती है। तो हमें कोरोना के बीच में भी उन्होंने जो मदद की है सरकारी तौर के ऊपर, वो भी हमने देखा है। तो ऐसे शख्सियत का वो भले चाहे या ना चाहे, रतन टाटा जी ये सब नहीं चाहते होंगे डेफिनेटली, लेकिन हम एक साधारण नागरिक करके उनको प्यार करते हुए, उनकी अस्मिता को बढ़ोतरी देते हुए, उनका ये बर्थडे हम लोग नागरिक के तौर के ऊपर, सामाजिक तौर के ऊपर मनाने का फैसला करते हुए आज 5वां साल आपके सामने मना रहे हैं। सबसे पहले तो आज हम सभी को एक मंच पे लाए एक ऐसा व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमेशा देश की परवाह की, देश को आगे रखा, और अपने धन को जो है उसको सदुपयोग किया। ऐसे रतन टाटा जी का आज 85वां बर्थडे जन्म दिवस है। उस दिन पे एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेके हम यहाँ से निकले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यही जो है, जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों को अपनी कमाई में से कुछ न कुछ % अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जिस तरह से रतन टाटा जी लगा रहे। जो पिछला कोरोना हुआ उसमें बड़े बड़े लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जो इस देश को संपत्ति दी वो 1500 करोड़ रुपया वो रतन टाटा ने दिया। आज पूरे सूर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं ऐसी आत्मा को सल्यूट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं इनकी तबीयत हमेशा अच्छी रहे और उनका विचार जो है हमको भी लागू हो। यही सद्भावना आज के दिन मैं कहता हूं, और रवि जी को वापस धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हम सभी लोगों को एक मंच पे लाए। एक जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे उनको याद करने का, उनके साथ कदम से कदम चलने का जो हमको प्रयास मिलता है, हमको जो ताकत मिलती है, ये ताकत हमेशा हमारी बनी रहे। यही 2 शब्दों के साथ धन्यवाद। कुछ बोल ही दिया तो
तो बहुत गर्व की बात है कि ऐसी महान आत्मा ने हमारे देश में जन्म लिया और बहुत फक्र होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन नोज रतन सर। अभी शायद आपको आइडिया होगा, उनके साथ एक बच्चा है जो पिक्चर में हमेशा दिखता है, उनका केक कटिंग करते हुए और उनके साथ होता है। तो वो हालांकि उनका रिश्तेदार नहीं है, बहुत लोगों को लगता है वो बच्चा उनका रिश्तेदार है, बट वो लड़का क्या था, वो एक जैसे ही समाज सेवक ही है। तो उसने, उसकी स्टोरी ये है कि उसने सड़क पर एक्चुअली देखा था किसी डॉग को मरते हुए, तो उसके बाद से उसने एक नई चीज़ बनाई थी जो कि डॉग के गले में एक जैसे कलरफुल पट्टा होता है, तो उसने वो बनाया था जो रेडियम रात में भी चमकता है। तो ये चीज़ रतन जी ने देखी थी एंड ही कॉल्ड हिम एट हिज ऑफिस एंड ही आस्क्ड हिम कि आप मेरे साथ काम करोगे। तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि रतन टाटा जैसा दिल, उनका नाम जो रतन टाटा है, रतन मतलब ऐसे आदमी ऐसे सदी में मेरे हिसाब से सर एक आधा ही जन्म लेता है एक सदी में, क्योंकि वाकई में उन जैसा मतलब यू कैन से इतना क्लीन हार्टेड आदमी होना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी उनका नाम भी लेते हैं तो मतलब चाहे हम वो ऐसे आदमी, हम घर पे ही बैठ के उनके पीछे भी बात करते हैं तो रतन सर या रतन टाटा जी बोलते हैं। हम बाकी एक्टर्स को सबको उनके नाम से बुलाते हैं, बिकॉज हमें पता है वो मीडिया है सब वहाँ पे या बिड़ू वो वाला सीन है, बट वो आदमी कहता है उसके लिए सब इज्जत करते हैं। 4 साल के बच्चे से लेके 90 साल तक का आदमी भी उनको हाथ जोड़ के ही उनका नाम लेता है। तो आई थिंक वी ऑल आर लकी और हम सभी उनसे सीखते हैं हमेशा। बस थैंक यू। मीडिया वालों को भी थैंक्स बोलता हूँ कि आज के दिन आप वक्त निकाल के भारत के महान औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे पर्सनालिटी के लिए आप यहाँ पे रवि साहब के खास स्पेशली बर्थडे मनाने के वो अवसर के ऊपर आप हाजिर हो गए। मैं थैंक्स बोलता हूँ सभी अपने जितने भी स्पॉन्सरिंग है, जितने भी लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे शामिल हुए हैं, उनको थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि रतन टाटा जैसी नाम जो है यहाँ इंडिया में भी नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फेमस है, अपने काम पे अपने वर्क से फेमस है। तो हमको गर्व होना चाहिए सभी इंडियन लोग को कि ये हस्ती हमारे भारत की है, अपने भारत भूमि की है, और भारत को बनाने में और अपना उनका एक सहयोग, उनकी कंपनी जितने भी उनकी जो पारिवारिक लोग हैं उन्होंने सहयोग दिया है, सब लोग जानते हैं। तो थैंक्स बोलता हूँ रवि साहब, भवन जी साहब और जितने भी आज यहाँ पे कलाकार लोग हैं, जितने भी लोग आए हैं उनके लिए थैंक्स बोलता हूँ, और मुझे बुरी यहाँ पे अवसर दिया बोलने के लिए उसके भी थैंक्स बोलता हूँ। शुक्रिया जनाब सब। और रवि जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम सभी को बुलाया और ये जो फंक्शन रखा है, ये जो इवेंट रखा है रतन जी के बर्थडे के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सर रतन टाटा जो है वो सिर्फ एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या आप उनको जो भी टाइटल दे सकते वो दे दीजिए, पर मेरे लिए वो जो है एक ऐसे आइडल है जो लोगों को एनकरेज करता है, खास करके हम जैसे यंगस्टर लोगों को, हम जैसे यूथ लोग जो उनसे इंस्पायर हुए हैं। सो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में हम देखेंगे कि भारत के जो आने वाली पीढ़ी है वो सर रतन टाटा जी के जैसे उनके राह पर चलते हुए भारत के लिए बहुत ही अच्छे काम करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो टाटा जो कंपनी है, इनका जो भी सर का जो भी कंपनीज है वो देश के लिए जो काम कर रही है वो बहुत ही फायदेमंद है देश के लिए, और आने वाली पीढ़ी भी जानेंगे और उनके आने वाली पीढ़ी भी जानेंगे कि सर रतन टाटा ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया। थँक यू सो मच। पण या झाडा थ्रू आम्ही जाऊ शकतो, या झाडाला जेवढं काय पाणी लागेल आम्ही द्यायला तयार आहोत। हे झाड मोठं झालं पाहिजे। मी सुधीर सिन्हा कलाकार ऑर्केस्ट्रा, माझा ऑर्केस्ट्रा मी यांच्या ताब्यात दिलाय, पाहिजे तेवढे शो लावा, फंड रेझिंग करा, सर्वांनी साथ द्या, बस एवढे शब्द मला बोलतो। थँक्यू।